नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित नामजप सत्संग इस विशेष कार्यक्रम में मैं श्रीमती क्षिप्रा जुवेकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता और भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। आज के सत्संग में हम देवता पूजन में तिलक अर्थात चंदन और अक्षत का महत्व समझ कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। इस विषय में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आपसे भी अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता, इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का ये कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। देवता पूजन में अर्पण किए जाने वाले उपचारों में देवता की प्रतिमा को हल्दी कुमकुम के समान तिलक भी लगाया जाता है। तिलक लगाना ये उपचार देवता पूजन के 5 प्रमुख उपचारों में से एक है। देवता को तिलक लगाने के लिए चंदन घिसते हैं। ये घिसने की पद्धति यदि उचित हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से अधिक लाभकारी होती है। तो आइए आज के सत्संग में हम पूजा के विषय में अधिक जानकारी लेते हैं। सद्गुरु जादव जी, क्या चंदन घिसने का भी अध्यात्म शास्त्र होता है? जी, चंदन घिसने का भी अध्यात्म शास्त्र है। अच्छा, बताता हूँ जी। चंदन काष्ठ दोनों हाथों से घिसें। कभी कभी देखने में आता है कि एक हाथ से चंदन घिसने का पत्थर पकड़कर दूसरे हाथ से चंदन की लकड़ी घिसी जाती है। चंदन काष्ठ दोनों हाथों से घिसने के संदर्भ में अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से 3 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण यह है कि कोई भी कर्म संपूर्ण सफल होने हेतु उसे शिव और शक्ति की जोड़ देना आवश्यक होता है। बाएं हाथ को शिव का और दाहिने हाथ को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए दोनों हाथों से घिसना आवश्यक है। दूसरा कारण है दोनों हाथों से चंदन घिसना ये द्वैत की सकाम भक्ति का प्रतीक है। द्वैत यानी मैं ईश्वर से भिन्न हूँ ये धारणा। सकाम भक्ति का अर्थ है जीवन में कोई मनोकामना पूर्ण होने हेतु ईश्वर की उपासना करना। तीसरा कारण है दोनों हाथों से चंदन घिसते समय शरीर की एक विशिष्ट मुद्रा बनती है। मुद्रा का अर्थ है शरीर या उसके अवयवों की कुछ ऐसी स्थिति जिसके कारण शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा का प्रचलन एवं ग्रहण और प्रक्षेपण का कार्य होता है। उस कारण शरीर की 3 नाड़ियों में से सुषुम्ना नाड़ी कार्यरत होती है। ये नाड़ी मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति के लिए
पोषक होती है। इसलिए दोनों हाथों से चंदन घिसने की क्रिया को महत्व दिया गया है। ये घिसा हुआ चंदन सीप में रखते हैं। उसे हाथ पर या तांबे के पात्र में कभी नहीं रखा जाता। घिसा हुआ चंदन सूखने के बाद भी उसकी गंध बनी रहती है। इस कारण देवता की प्रतिमा को लगाए हुए चंदन के सूखने पर भी प्रतिमा में देवता तत्व अधिक समय तक बना रहता है। चंदन और अष्टगंध की सुगंध के कारण प्रतिमा में देवताओं के तत्व अधिक मात्रा में आकृष्ट होते हैं और अधिक समय तक टिके रहते हैं। इसी कारण चंदन और अष्टगंध में सबसे अधिक सात्विकता होती है। इससे चंदन घिसने का अध्यात्म शास्त्र ध्यान में आया होगा। जी, समझ में आया। परंतु ऐसा देखने में आता है कि कुछ लोग चंदन घिसते समय उसमें हल्दी कुमकुम का उपयोग करते हैं। हाँ। तो क्या ऐसा करना उचित है? वैसे तो ये उचित नहीं है जी। इसका कारण क्या है ये बताता हूँ। अच्छा। हाँ। अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से चंदन घिसते समय उसमें हल्दी कुमकुम का प्रयोग करना उचित नहीं है। हल्दी और कुमकुम से रजोगुणी तरंगे प्रक्षेपित होती हैं। हम चंदन घिसते समय उसमें हल्दी कुमकुम मिलाते हैं तो चंदन में विद्यमान सत्व कण एक दूसरे से विलग होने लगते हैं। इस कारण चंदन की सात्विकता नष्ट हो जाती है एवं हल्दी और कुमकुम के कारण चंदन रजोगुणी बनता है और चंदन की देवता तत्वों की तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता घट जाती है। साथ ही पूजक को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिलता। इस कारण चंदन घिसते समय उसमें हल्दी कुमकुम नहीं मिलाना चाहिए। चंदन समान ही अष्टगंध में अधिक सात्विकता होती है। अष्टगंध में सुगंधित द्रव्यों की मात्रा अधिक होती है जिसमें देवताओं की तरंगे आकृष्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चंदन घिसते समय हल्दी कुमकुम का उपयोग करना उचित नहीं है, ये ध्यान में आया होगा। जी, समझ में आया। अब देवता पूजन में अक्षत का क्या महत्व है? हाँ, ये हमें बताइए। जी, देवता पूजन में अक्षत एक महत्वपूर्ण घटक है। उसका क्या महत्व है, उसके पीछे क्या शास्त्र है, ये अब हम देखेंगे। जी। देवता तत्वों की तरंगों को अधिक मात्रा में और शीघ्र आकृष्ट करने हेतु देवता पूजन में विविध प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है जिससे पूजक को अधिकाधिक लाभ प्राप्त होता है। सभी सामग्री प्रतिदिन उपलब्ध नहीं भी हो तो भी एक घटक हमें पूजा का पूरा लाभ करवा देता है और वो घटक है देवता पूजन में उपयोग में लाए जाने वाला अक्षत। पूजा विधि में अक्षत सभी देवताओं के तत्वों को स्वयं में समाविष्ट कर लेने वाला महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए पूजा सामग्री की थाली में अक्षत को मध्य स्थान दिया जाता है। अखंड चावल को कुमकुम से रंगने से अक्षत बनता है।
देवता को अक्षत चढ़ाने पर देवता के तत्वों की तरंगों के कारण अक्षत में भी उसी प्रकार के कंपन निर्माण होते हैं। समान स्वरों में लगाए गए दो तानपुरों में से एक की तार को छेड़ने से दूसरे तानपुरे की तारों में भी कंपन प्रारंभ होकर नाद उत्पन्न होता है। उसी प्रकार अक्षत के चावल में देवता के तत्व की तरंगों के कारण स्पंदन निर्माण हुए हो तो घर के चावल के भंडार में भी वैसे ही स्पंदन उत्पन्न होते हैं। देवता तत्व के तरंगों से आवेशित चावल को वर्षभर प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं और देवता तत्व के तरंगों का लाभ उठा सकते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा कि देवता पर चढ़ाए गए चावल अथवा प्रसाद रूप में दिए हुए चावल अधिकतर घर में लाकर भंडार गृह में रखे जाते हैं। पूजा से हम सत्वगुण प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए देवता पूजन जैसे धार्मिक विधियों में देवता तत्व और सात्विकता की तरंगों को आकृष्ट कर ग्रहण करने वाले तथा प्रक्षेपण करने वाले अखंड चावल का ही उपयोग किया जाता है। अक्षत शब्द का अर्थ ही है जिसमें क्षति नहीं होती। जी, कई बार देखा गया है कि अक्षत लाल रंग का अथवा श्वेत रंग का अर्थात बिना रंग का भी होता है। हाँ, तो इसके पीछे क्या कारण होगा? जी, अक्षत लाल रंग तथा सफ़ेद रंग का भी होता है। इसका शास्त्र क्या है वो समझ कर लेते हैं। जी, सामान्यतः किसी भी देवता पूजन अथवा शुभ कार्य में लाल रंग के अक्षत का ही उपयोग किया जाता है। लाल अक्षत मनोकामना पूर्ण होने हेतु की गई सकाम साधना का प्रतीक है। कुमकुम लगे लाल अक्षत की ओर आकृष्ट होने वाली देवता तत्व की तरंगे सूक्ष्म होती हैं। श्री गणेश तत्व अथवा देवी तत्व लाल रंग की ओर शीघ्र आकृष्ट होते हैं। इसलिए संभवतः श्री गणेश जी की और देवी की उपासना में लाल अक्षत का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी श्वेत रंग के अर्थात बिना कुमकुम लगाए चावल का उपयोग अक्षत के रूप में किया जाता है। जैसे शिवजी को श्वेत अक्षत चढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि शिवजी को श्वेत अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? श्वेत अक्षत वैराग्य अर्थात निष्काम साधना का प्रतीक है। श्वेत अक्षत का प्रयोग मूल उच्च देवताओं को अर्थात मूल देवता तत्वों को आकृष्ट करने हेतु किया जाता है। श्वेत अक्षत की ओर ब्रह्मांड की अति सूक्ष्म तरंगे आकृष्ट होती हैं। शास्त्र समझकर पूजा करने से उपासक का भाव बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप उसे पूजा का अधिक लाभ होता है। हिंदू धर्म इतना महान है कि प्रत्येक कृति के पीछे अध्यात्म शास्त्र है। अतः हमें ईश्वर चरणों में कृतज्ञ रहना चाहिए। अब हम एक कथा सुनेंगे। एक नगर में एक जुलाहा रहता था। जुलाहा अर्थात वस्त्र बुनने वाला। वो स्वभाव से
अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास ये सोचकर पहुंचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। वहां पहुंचकर वो बोला, ये साड़ी कितने की दोगे? जुलाहे ने कहा, 10 रुपए की। तब लड़के ने उसे चिढ़ाने के उद्देश्य से साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी ही चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? जुलाहे ने बड़ी शांति से कहा, 5 रुपए। लड़के ने उस टुकड़े के भी 2 भाग किए और दाम पूछा। जुलाहा तब भी शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का इसी प्रकार साड़ी के टुकड़े करता गया और अंत में बोला, अब मुझे ये साड़ी नहीं चाहिए, ये टुकड़े मेरे किस काम के हैं? जुलाहे ने शांत भाव से कहा, बेटे, अब ये टुकड़े तुम्हारे ही क्या, किसी के भी काम के नहीं रहे। अब लड़के को शर्म आई और वो कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? लड़के का अभिमान जागा और वो कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम ये घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान तो मैंने किया है, घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ये घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा तब कपास पैदा हुई। फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। फिर मैंने उसे रंगा और बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब उसे कोई पहनता, इससे लाभ उठाता, इसका उपयोग करता। पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से ये घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भर आई और वो जुलाहे के पैरों में गिर गया। जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर से हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे रुपए ले लेता तो उसमें मेरा काम चल जाता, पर तुम्हारे जीवन का वही हाल होता जो उस साड़ी का हुआ। कोई भी उससे लाभ नहीं होता। साड़ी एक गई, मैं दूसरी बना दूंगा, पर तुम्हारा जीवन एक बार अहंकार में नष्ट हो गया तो दूसरा कहाँ से लाओगे तुम? तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। वो जुलाहा कोई और नहीं अपितु संत कबीरदास जी थे।
इसलिए उनकी सोच ऊंची थी, जिससे लड़के का जीवन बदल गया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में कभी किसी चीज़ पर अहंकार नहीं करना चाहिए और संत अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। इसके लिए जीवन में संतों का महत्व है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। विज्ञान में तात्विक अर्थात थ्योरी के लिए अधिक अंक और प्रैक्टिकल अर्थात कृति के लिए कम अंक होते हैं, लेकिन अध्यात्म में तात्विक भाग को केवल 2% ही महत्व होता है और प्रत्यक्ष कृति अर्थात साधना को 98% महत्व होता है। तो आइए हम भी इसी का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय अधिकांशतः मन में विचार आते हैं, परंतु मन का आलंबन अर्थात मन किसी सूत्र पर एकाग्र करने से विचार कम होते हैं और मन की एकाग्रता शीघ्र साध्य होती है। आप भी नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर नामजप करते हैं तो नामजप अच्छा होगा। नामजप करते समय मन को कैसे लगा, इसका निरीक्षण करने का प्रयास करें। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। जी, संत गुरु जादव जी, आज पूजा के सामग्री के विषय में जो हमें अनमोल ज्ञान मिला, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं। ये तो सब गुरुदेव जी की कृपा है जी, इसलिए उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जी। अब हम श्री कृष्ण जी का नाम जप ऑडियो के द्वारा लगाएंगे। इस ऑडियो की एक विशेषता है, सनातन संस्था की संत श्री चित्तशक्ति श्रीमती अंजलि गाडगिल जी ने ये सात्विक जप का उच्चारण किया है। यदि आपके उपास्य देवता अथवा कुल देवता अलग हैं और आपको उनका नाम जप करना हो तो आप कृपया ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। हम इसकी अनुभूति लेंगे। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। किसी भी कार्य को करने से पूर्व प्रार्थना करने से और कार्य पूरा होने के बाद कृतज्ञता व्यक्त करने से कार्य में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसलिए नाम जप का आरंभ करने से पहले हम अब अपने इष्ट देवता, कुल देवता या भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे। हमारा नाम जप भावपूर्ण और एकाग्रता से करवा लीजिए, ऐसी आपके चरणों में प्रार्थना है। अब हम प्रत्यक्ष नाम जप को आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नामजप की अवधि पूर्ण हुई है। आशा है आप सभी ने नामजप की अनुभूति अवश्य ली होगी। ये अनुभव आप फेसबुक और यूट्यूब पर कमेंट में अवश्य डालिए। हम उसका आगे के सत्संगों में विश्लेषण लेंगे। कदाचित नामजप के समय किसी को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, तो आप ऐसी कठिनाइयाँ भी, अपनी शंकाएँ भी
कमेंट में अवश्य डालिए। आपकी शंकाओं का समाधान हम आगे के सत्संगों में लेंगे। प्रतिदिन जो ऑनलाइन कार्यक्रम होते हैं उसके विषय में हम जान लेते हैं। सुबह 10:30 बजे से 11:15 बजे तक नाम सत्संग ये कार्यक्रम रहता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 3:15 बजे तक भाव सत्संग इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। शाम 4 बजे से 4:45 बजे तक सुबह लाइव हुए नाम सत्संग का पुनः प्रसारण रहता है। शाम 6 बजे से 6:45 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग का कार्यक्रम होता है और रात को 9 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आप अवश्य लीजिए तथा अपने मित्र और परिवारजनों को ये लाभ लेने के लिए भी प्रेरित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से हम इस सत्संग का लाभ ले पाए, इसके लिए हम भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का ये नाम जप सत्संग यही संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।